प्रदेश सरकार ने स्कूल व कॉलेजों को 1 मई तक बंद कर दिया है, लेकिन ढलियारा के कोचिंग सेंटर में नियमों को ताक पर रखकर छात्रों को बंद कमरे में भीड़ में बिठाया जा रहा है। यहां प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पेपर भी स्थगित कर दिए गए, लेकिन कोरोना महामारी को निमंत्रण देने के लिए कोचिंग सेंटर खोल दिए गए हैं। प्रदेश सरकार के अटपटे निर्देश जनता को रास नहीं आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन ढलियारा में ट्यूशन संस्थान व कोचिंग सेंटर खुले हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी आंखें मूंद ली हैं। 2 गज की दूरी भी नहीं है, ना ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है। लोगों में असमंजस बना हुआ है कि क्या कोरोना सिर्फ स्कूल या कॉलेज से ही फैल सकता है। कोचिंग सेंटरों में भी तो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बना हुआ है। इसी कड़ी में हमने देहरा के एजुकेशन हब ढलियारा में जांच की तो पता चला कि यहाँ एसओपी की अनदेखी कर कम्युनिटी स्प्रेड को दावत दी जा रही है। फिलहाल एसडीएम देहरा धनबीर ठाकुर ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 मई तक जो है वो शैक्षणिक संस्थान जो है वो बंद रहेंगे और कोरोना महामारी के चलते प्रदेश ने जो है वो 10वीं और 12वीं की कक्षा के जो एग्ज़ाम थे वो भी उन्होंने उनको स्थगित कर दिया। तो अगर ये चिंता सरकार को है तो मैं समझता हूँ एक तरफ तो सरकार ये जो स्कूल जो है उनको बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो कोचिंग सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जो निजी जो हैं वो उसी प्रकार से चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक तरफ सरकार सावधानी बरत रही है तो दूसरी तरफ कोताही भी बरत रही है और इन कोचिंग सेंटरों से और अन्य एक जो अब बाहर के जितने भी यात्री हैं, चाहे वो यूपी से, पंजाब से, अन्य प्रदेशों से लोग जो है वो धड़ाधड़ प्रदेश में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपना जो ज़िला कांगड़ा है, ज़िला कांगड़ा में हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर बाहर से बहुत से लोग जो है वो आ रहे हैं। तो उस कारण भी जो है अगर सरकार को सावधानी बरतनी है तो हर तरफ से जो है वो समान तरीके से जो है मापदंड से ये कानून में एक व्यवस्था बनाकर ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ स्कूलों को आप बंद कर दो, परीक्षाओं को आप स्थगित कर दो और जो निजी संस्थान है वो इंस्टीट्यूट वैसे चलते रहें, बाहर के जितने यात्री हैं अन्य प्रदेशों से वो भी धड़ाधड़ आते रहें। तो फिर ये इससे जो है वो इस कोरोना की जो मुश्किल स्थिति जो इसमें बनी है, ख़ास करके ज़िला कांगड़ा में इतने केस आए हैं, बड़े चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें बड़े एहतियात से जो है बड़े कदम उठाने चाहिए। हिमाचल सरकार एवं अपने जयराम सरकार के जो ये दोहरे मापदंड है, इनकी मैं घोर शब्दों में निंदा करती हूँ। घोर शब्दों में निंदा करती हूँ और मैं ये भी हिमाचल सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने कॉलेज, स्कूल, सरकारी जो भी हैं उनको बंद कर दिया है, बच्चों का पेपर बंद कर दिए हैं, तो और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर 200 बच्चा जो है एक साथ पढ़ रहा है। तो अगर सरकार विवाह में 50 आदमियों की अनुमति देती है, मरने में 20 आदमियों की अनुमति देती है, तो इंस्टीट्यूटों में क्यों ऐसा हो रहा है? मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ तो इन इंस्टीट्यूटों को भी बंद किया जाए। अगर हमारा मीडिया इस बात को उठाता है तो उनको धमकियाँ दी जाती हैं। अब जब कोरोना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अब घोर कोरोना आ चुका है, तो सरकार को किसी की भी चिंता नहीं पड़ी हुई है। सिर्फ सरकारी कॉलेज और स्कूल बंद करने हैं, बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रहे हैं, तो सभी को खोल दिया जाए। अगर सरकार ने ऐसा ही सोचा है कि अब हमने ऐसा ही करना है तो सभी स्कूलों कॉलेजों को खोल दिया जाए, वरना ये बहुत अन्याय कर रही है हिमाचल सरकार। जहाँ तक आपने बात की है कोचिंग सेंटरों की और स्कूल बंद है, ये सरकार का दोहरा मापदंड है। दोहरा मापदंड सरकार की रणनीति रही है। एक तरफ 10वीं और +2 के बच्चों के पेपर कैंसिल और कोचिंग सेंटरों में कोचिंग जो है वो बच्चे जो है वो एक छोटे से कमरे में 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे पढ़ रहे हैं। जब वो वहाँ से जाकर अपने गांव में जाएंगे, घर में जाएंगे,
तो कम्युनिटी स्प्रेड होने में इस बीमारी का, ये बहुत भयंकर बीमारी हो चुकी है, तो ये बीमारी फैलेगी। सरकार को चाहिए कि कोचिंग सेंटरों में जो सांठ गांठ की हुई है मेरे को तो लगता है कि कोचिंग सेंटर खोलने का कारण यही है कि सरकार की उन कोचिंग सेंटर वालों के मालिकों की कोई सांठ गांठ है। सरकारी सेक्टर बंद है और प्राइवेट सेक्टर में लोगों को लुटवाया जा रहा है। सरकार के आदेशों की बात है, सरकार के आदेश बड़े क्लियर हैं कि सरकारी स्कूल जो हैं वो 1 मई तक जो है वो बंद रहेंगे। उसमें मेरे ख्याल सभी लोग जो स्कूल में नहीं आएंगे, सभी एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए रहेंगे। जहाँ तक रही कोचिंग वाले की बात है कि सैकड़ों लोग वहाँ बैठे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, वो फिर वायलेशन है और अगर वो नहीं मानते एक बार मैं उनको बोल दूँगा, नहीं तो 188 में जो है CRPC में उनके अगेंस्ट FIR हम देंगे। जहाँ तक कोरोना की बात है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज और मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। इस बार जो है ये कोरोना कुछ और रूप में आया है और हम लोग सभी चिंतित हैं कि कैसे इसको मात दें, पर मुझे विश्वास है, माँ का विश्वास है, आशीर्वाद है कि हम इस बार भी इस पर जीत हासिल करेंगे। अब आपको ये भी बताना चाहते हैं, कोई भी संस्थान, चाहे वो सरकारी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे इंस्टीट्यूट है, सभी के रूम में या रूम के बाहर सैनिटाइजर का होना अति आवश्यक है। इवन डायरेक्शंस हैं, कोई गलती से कोई आदमी बिना मास्क से आपके कार्यालय में इंस्टीट्यूशन में आ जाए तो उसको मास्क भी अथॉरिटी प्रोवाइड करे। मास्क के बिना और उसके बिना तो रूम में भी एंटर होना वर्जित। आपका फैसला ब्यूरो रिपोर्ट।